ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार मुखर रही कंगना रनौत अब शिवसेना के सांसद संजय राउत के निशान पर हैं। संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की सलाह दी है। जवाब में कंगना ने संजय राउत पर न सिर्फ पलटवार किया बल्कि यह भी पूछा कि पीओके की तरह क्यों लग रही है मुंबई। माया नगरी की मर्दानी को धमकी, क्यों कंगना रनौत को डरा रहे हो? क्या मुंबई में चलेगा राउत का राज? आवाज उठाने वाले कभी भी सत्ताधारियों को नहीं सुहाते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब कंगना पर जुबानी हमले हुए हों। वो तो सुशांत मामले पर अपनी जुबान खोलने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। लेकिन ये क्या कि अब उन्हें मुंबई नहीं आने के मशवरे दिए जाने लगे। देखिए कंगना को लेकर संजय राउत ने सेना के मुखपत्र सामना में क्या लिखा है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया मुंबई न आए। ये मुंबई पुलिस की बेइज्जती है। गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। अगर सत्ताधारी सांसद ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या मीठी जुबान में सरकारी धमकी नहीं है? हम पूछते हैं कि कंगना का गुनाह क्या है? क्या अब से पहले किसी ने मुंबई पुलिस पर उंगली नहीं उठाई है? क्या मुंबई पुलिस से मिलने वाली सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले को मुंबई में बैन कर दिया जाएगा? आपको बता दें कि संजय राउत की इस धमकी की वजह है कंगना रनौत का ये ट्वीट, जिसे उन्होंने पीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिखा। जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर मुझे खुले में यूं डरा धमका रहे हैं और मेरे खिलाफ बुली और अपराध को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो क्या मैं मुंबई में सुरक्षित रह पाऊंगी? आखिर कौन मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? कंगना का ये ट्वीट संजय राउत को इतना तीखा लगा कि वो इसे मुंबई पुलिस का अपमान मान बैठे और दे दी मुंबई नहीं आने की सलाह। हालांकि राउत की सलाह पर भी कंगना ने पलटवार किया और लिखा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस न आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की तरह क्यों लग रहा है? कंगना के इस पलटवार के बाद महाराष्ट्र के सभी सत्ताधारी तिलमिला उठे हैं। लेकिन ये तिलमिलाहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन कंगना सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की मुहिम से जुड़ी और माया नगरी के भाई भतीजावाद पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मजबूरी कहें या मकसद, कोरोना संकट ने लोगों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। इनके हौसले की उड़ान ऐसी है कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर चुनौती से निपटने के तैयार हैं। ऐसा ही कुछ झारखंड के दंपति ने किया और परीक्षा के लिए झारखंड से मध्य प्रदेश तक का सफर एक 2 व्हीलर स्कूटी से कर डाला। ₹1300 किलोमीटर और 3 दिन। बारिश बाढ़ भी न बन सकी बाधा। गोड्डा से ग्वालियर स्कूटी से सफर। पत्नी की याद में पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले बिहार के दशरथ मांझी आपको जरूर याद होंगे। अब आप झारखंड के ही रहने वाले धनंजय मांझी से मिलिए, जो पत्नी को परीक्षा दिलाने के लिए गोड्डा से ग्वालियर पहुंचे, वो भी स्कूटी से। गोड्डा से ग्वालियर की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है। मांझी दंपति ने स्कूटी से ये सफर 3 दिन में पूरा किया। धनंजय की पत्नी सोनी मांझी 7 महीने की गर्भवती हैं। गर्भवती पत्नी को परीक्षा केंद्र पहुंचाना बड़ी चुनौती था। रास्ते में बारिश और बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए पत्नी के जेवर गिरवी रखे। हमने झारखंड से चल रहा था, गोड्डा जिला से, और पहले से पता था कि एग्जाम का डेट आ चुका है, लेकिन हम लोग ने सोच रहा था कि लॉकडाउन में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, है ना। इसके लिए हम लोग को डिसाइड किया, हम लोग अपनी ही गाड़ी से हम लोग यहाँ तक आए और 1300 किलोमीटर के समथिंग में हम लोग लेके आया यहाँ तक। सोनी के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। गर्भावस्था की वजह से कई बार हालत इतनी खराब हो गई कि सड़क पर घंटों रुककर आराम करना पड़ा। लेकिन पति के हौसले ने उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुँचने की हिम्मत दी। सोनी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED में 2य वर्ष की परीक्षा दे रही हैं। झारखंड से तो यहाँ आने में मुझे 3 दिन लगा और आने में बहुत दिक्कत हुई। बैठे मेरे पैर सब दर्द करने लगे। बारिश भी हुई,
अभी डीएल का एग्जाम कर रही हूँ बेटी का, इसी का तैयारी, मतलब मुझे टीचर बनना है। पहले कहते थे हर सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, अब इसे उल्टा कर लीजिए, यानी ये कि हर सफल औरत के पीछे भी किसी न किसी पुरुष का हाथ है। धनंजय खुद 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और कैंटीन में खाना बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी पढ़कर शिक्षक बने और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो वाकई में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए इतना बड़ा खतरनाक कदम उठा लेते हैं और अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए इस शख्स ने 1300 किलोमीटर तक का सफ़र न केवल स्कूटी से तय कर डाला, बल्कि अपनी पत्नी को लेकर ये व्यक्ति ग्वालियर पहुंचे हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम दी जाएगी और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वापस ये लोग इसी स्कूटी से वापस लौटने वाले हैं। इस बीच ग्वालियर से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, यहाँ पर आज फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 208 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 3 मरीजों की मौत हुई है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 6090 तक पहुंच रही है। अब तक 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4279 मरीजों ने कोरोना को मात दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।